ओम नमो कलियुग अवताराय भगवन्ते। बात ध्यान स्वप्न की है। ध्यान में कभी कभी ऐसा होता है, ऐसी बातें होती हैं। अभी से 2 महीना पहले की बात है। ध्यान में बैठा हुआ था तो एक स्वप्न प्रकट हुआ। एक दृश्य था, एक शिशु के जन्म का। ढेर सारे लोग एकत्रित थे, महिलाएं थी, बच्चे भी थे और सारे लोग गौर वर्ण के थे, वाइट पीपुल। सुंदर सुंदर लोग थे। जश्न मन रहा था, उत्सव था, चारों ओर सजावट बहुत सुंदर, भव्य था सब कुछ। म्यूजिक भी चल रहा था, कुछ लोग नृत्य भी कर रहे थे। खान पान का की भी व्यवस्था थी। सभी लोग खोए हुए थे, मगन थे। उसी समय कहीं से, शायद आकाश से, बैकग्राउंड से, कहीं से क्या कहेंगे, आकाशवाणी कह दीजिए, वही ठीक रहेगा। आकाशवाणी से आकाशवाणी हुई कहिए, तब यही ठीक है। अवतरण हो गया है, आनंद मनाइए। पंचनेत्री भगवान का अवतरण हो गया है। जय हो। तो ये तो बात है कि स्वप्न की बात है, ध्यान स्वप्न की बात है। बैठा हुआ हूँ, मेडिटेशन में हूँ, आँखें बंद हैं और इसी बीच स्वप्न आ गई। तो हाँ, मेरा अनुरोध ये है कि आप इसको ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना, कृपया। इसको
क्या है कि न्यूज़ जैसा समझेंगे। न्यूज़ न्यूज़ है ना, न्यूज़ होता है ना समाचार। मैं तो न्यूज़ वगैरह सुनता ही नहीं। न्यूज़ में न्यू कुछ होता ही नहीं, सब कुछ वही सब पुरानी बातें, अलग अलग व्यक्ति के बारे में, अलग अलग समय, अलग अलग स्थान के बारे में आती रहती है। बस यही सब है, कुछ भी न्यू नहीं, कुछ भी नया नहीं, न्यूज़। तो ठीक, तो इसको न्यूज़ ही समझिए और कोई विशेष बात नहीं। और हाँ, ये शनिवार को शायद 25 तारीख होगा, 25 में 25 मई को ऐसे ही फिर ध्यान में ये एक स्वप्न आया। तो उसमें था कि वो जो पंच नेत्री भगवान जो थे ना, वो शिशु अवतार जो था, जो स्वप्न में आया था, तो ध्यान स्वप्न में, तो वो गौर वर्ण के थे, वो भी गोरे थे। और इसमें क्या है कि वो एकदम ब्लैक, काला शिशु का अवतरण हुआ था। और चारों बगल लोग जो थे तो वो भी एकदम काले थे, सभी थे, स्त्रियाँ भी काली, बच्चे भी काले, पुरुष भी काले, एकदम काले सब थे। हालांकि सजावट थी, लोग खुशी में बहुत ही खुश थे, लोग नृत्य कर रहे थे, उछल रहे थे, कूद रहे थे, खा पी रहे थे, एकदम सजावट भी बहुत भव्य थी। और हर्षोल्लास में डूबा हुआ वातावरण था। और उसी समय वो ऐसे ही बैकग्राउंड साउंड या ओवर स्काई साउंड कहिए, आकाशवाणी आई। भगवान बाल शनि का जन्म हो गया है, अवतरण हो गया है धरती पर, घबराइएगा मत। ये वो शनि नहीं है, शनि भगवान वो नहीं है, ये जिनकी वक्र दृष्टि है, जो न्याय के देवता हैं, दंडाधिकारी हैं, वो नहीं है ये। इनकी अदा कुछ और होगी, देखिएगा। जय हो करते तो आकाशवाणी खत्म हो गई। मुझे थोड़ा भय भी लगा, सबको एकदम काले लोग, काला शिशु, सुंदर, जैसे वो भगवान पंचनेत्री शिशु भी काफ़ी सुंदर, वैसे ही ये ब्लैक थे लेकिन सुंदर थे। और लोग जो थे वो लोग की बात क्या है, सब ढंग के लोग थे, तो अलग अलग डिजाइन के थे वो लोग। जो उन लोगों का संगीत वगैरह भी मुझे समझ में नहीं आया था। तो ये स्वप्न की बात है, कहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन भाव उठा तो कल के वीडियो में निकल गया था, चर्चा कर दिया था, तो सोचा कि बात पूरी ही कर दी जाए।
अवतरित हुए हैं तो दो भगवान के रूप अवतरित हुए हैं, उनकी अपनी अपनी योजनाएं होंगी। अवतरण के बारे में एक विशेष बात यह है कि जो भी अवतरण होता है तो उनकी जो योजना होती है, उनका जो उद्देश्य होता है, उसको पूरा किए बिना वो गुजर नहीं सकते हैं, वो जा नहीं सकते हैं। अवतार का ही गुण है। मेरे समझ में ही देखिए, ढेर सारे गुरु लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, कितने गुजर भी गए, कितने हैं भी। तो उन लोगों के बारे में भी उनके शिष्य लोग बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। हो सकता होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी अपनी आस्था। आस्था की बात है, भक्ति की बात है, इसमें किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए, भाव की बात है, भक्ति भाव की बात है। आस्था का बहुत ही विशेष गुण है। आस्था, अब चाहे आपके भीतर आस्था हो किसी व्यक्ति के प्रति, किसी आदमी के प्रति, किसी नारी के प्रति, किसी मूर्ति के प्रति, शिवलिंग के प्रति, या किसी भी चीज़ के प्रति आपके भीतर आस्था हो, आप दीवार पर 3 टीका ही लगा दीजिए और उसी को भगवान मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक पत्थर को धो-धा करके रख करके उसकी पूजा कीजिए, भगवान मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आस्था का जो गुण है वो यह है कि यदि आपकी आस्था 100% है तो जैसा गुण आस्था के पात्र में आप मानते हैं, आपकी मान्यता है, आपकी आस्था पात्र को जैसा समझती है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, गुरु हो, भगवान हो, मूर्ति हो, कुछ भी हो, कोई वस्तु भी आप रख लीजिए, उसकी पूजा कर रहे हैं, आप भाव से भरे हुए हैं, आस्था है आपके प्रति कि ये भगवान हैं, ये विराट हैं, ये सर्वशक्तिमान हैं, ये सर्वव्यापी हैं, ये त्रिकालज्ञ हैं, ये तीनों काल में रहेंगे, ये थे, हैं और रहेंगे। मतलब भगवता के सारे गुण उनमें मानिए, भगवान जब कह दिए तो मानिए। तो अगर आपकी आस्था 100% है, पूर्ण आस्था है अगर, तो आस्था का जो पात्र है, जिसके प्रति आपकी आस्था है, उसमें कोई बदलाव हो या नहीं हो, लेकिन आपके भीतर जैसी आपकी आस्था उस व्यक्ति, उस वस्तु, उस मूर्ति, उस चित्र, उस किसी भी चीज़, कुछ भी हो, आपके आस्था का पात्र कुछ भी हो, तो जो कुछ भी आप माने हैं आपकी आस्था में, पूर्ण आस्था में, जैसी भी आपकी कल्पना और मान्यता है,
ठीक उसके अनुकूल आप में बदलाव आ जाएगा, एकदम ठीक आप वहीं हो जाएंगे। वो व्यक्ति, वो मूर्ति, वो पत्थर, वो शिवलिंग, वो दीवार पर लगाया हुआ टीका या कुछ भी, उसमें कोई बदलाव नहीं आने को है, वो ऐसा ही रहेगा। लेकिन आपके भीतर जैसी आपकी भावना आस्था के पात्र के प्रति हुई, वो सारे गुण आपके भीतर 100% उपस्थित हो जाएंगे। आप वहीं हो जाइएगा, आप भगवान हो ही जाइएगा। पुजारी में अगर 100% भगवान के प्रति आस्था है तो मंदिर का पुजारी भगवान हो ही जाता है। इस बात की मेरे तरफ से गारंटी है। मैं पूर्ण आश्वस्त हूँ इस बात से। आपकी बात मैं नहीं जानता। तो यही सब बात है। आस्था की बात है। तो ये तो स्वप्न की, ध्यान स्वप्न की बात थी, 2 अवतरण की। अब जब अगर अवतरण हुआ है तो वो लोग अपना जो उनका उद्देश्य होगा वो करेंगे। हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। अगर रहे तो देखेंगे, नहीं तो जो रहेंगे वो देखेंगे। मेरे तरफ से कोई भी शिकायत नहीं है। अस्तित्व में घटनाएं घट रही हैं, अवतरण हो रहे हैं। जब सर्वशक्तिमान की जो इच्छा होगी वो तो होगा ही। उनको आने की इच्छा है, आए हैं तो ठीक। बाल शनि है तो वो आकाशवाणी में तो है कि भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तो नहीं तो शनि भगवान से तो बड़ी डर लगता है भाई। वक्र दृष्टि क्षण भर में क्या से क्या कर। शिव जी को भी वक्र दृष्टि दिए थे। शिव जी उनके गुरु थे। शिव जी उनको वक्र दृष्टि की दीक्षा दिए थे। तो कंप्लीट हो जाने के बाद, दीक्षा पूर्ण होने के बाद अब टेस्ट की बात आई तो शिव जी बोले कि देखो तो मुझ पर ही टेस्ट कर लो, दूसरे पर करोगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, पहले मुझ पर ही टेस्ट कर लो। तो कल जो है टेस्ट, कल मुझ पर प्रयोग कर लेना और तुमको अनुभव हो जाएगा कि कैसा होता है, कैसी होती है वक्र दृष्टि। ये तुम्हारी जो तिरछी नज़र जो है वो क्या प्रभाव डालेगी, किसी व्यक्ति पर पड़ेगी। तो इसका प्रयोग करके इसकी जांच कर लो, इसका अनुभव कर लो। कल मुझको खोज लेना, मैं आऊँगा, कहीं मिल जाऊँगा। दीक्षा तुम्हारी पूर्ण हो गई है ना, कल मुझ पर ही, मुझे ही खोज कर मुझ पर वक्र दृष्टि डाल देना। दूसरे दिन शिव जी जो भाग गए, छिप गए, पृथ्वी लोक में चले आए। कथा है। पृथ्वी लोक में चले आए तो वो भी तो शनि था, उन्हीं का शिष्य था। वो भी पहुंच गया पृथ्वी पर, खोजने लगा, ही भागे जा रहे हैं, छिपते जा रहे हैं, खोजते ही जा रहे हैं। एक तालाब में डुबकी लगाकर अंदर ध्यानस्थ हो गए।
समाधि लगा लिए शिव जी। वेश भी बदल लिए थे, वो पृथ्वीवासियों का वेश बना लिए थे, जैसा उस समय लोग पहनते थे वैसा ही कपड़ा लत्ता सब बना लिए थे। सनी भी तो वैसे ही थे, खोजते 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 वहाँ पहुँच ही गए। आपको ढूंढ लिया हूँ शिव जी, गुरु जी आपको ढूंढ लिया हूँ। तो हाँ ढूंढ लिया हो, बाहर निकल गए। बोले अब टेस्ट कर लो, जांच कर लो, बाकी लिस्ट दे दो। डाल दिया। अब हुआ क्या कि इनको जो है वो तालाब के नज़दीक ही पानी नहीं पिए, थोड़ा प्यास लग गई। तो उसी समय वो उनको एक थैला रखा हुआ मिला। तो लगता है कोई कुछ भूल गया। अब गोल गोल दो ठो बड़ा बड़ा, जब थैला को छुए तो लगा, मिला। सोचे कि गर्मी भी है, तारबूज लगता है, कोई फल है इसमें बड़ा बड़ा। देखता हूँ कोई छोड़ दिया है तो देखता हूँ, खा कर देखा जाएगा। तो थैला खोल करके उसमें देखे तो 2 कटा हुआ सर था, और तभी ढेर सारे सैनिक आकर के घेर लिए उनको। क्या है, कौन हो तुम? पकड़े उनको। थैला में क्या है, थैला में देखते हैं तो वो राजकुमार का दो राजकुमार का कटा हुआ सर है। उसी की खोज दौड़ धूप सब सैनिक कर रहे थे कि राजकुमार नहीं मिल रहा है, राजकुमार नहीं मिल रहा है। अब तो शिव जी को वो पृथ्वीवासी के साधारण वेश में थे, उनको पकड़ के ले गया राजा के दरबार में। राजा अपने दोनों पुत्रों का सर कटा हुआ देखकर एकदम आग बबूला क्रोधित हो गया और मृत्यु दंड का आदेश दे दिया। अब शिव जी को जो है वो बलि जो दिया जाता है, बाकी ये भैंसा वड़ा का, तो बलि वेदी पर इनका सर रखवा दिया गया, लटका दिया गया। और उसके बाद एक ही कपच में काटना था। और तलवार लेकर के एकदम तैयार है, अब काट ही देगा। तभी शनि जो है क्या भगवान, अब हटा लूँ? हाँ हटा लिया। वो की दृष्टि हट गई। और उसी समय दरबार में दोनों राजकुमार दौड़ते हुए आ जाता है। और थैला में फल था। तो ये शनि की योग दृष्टि का एक मतलब की एक कथा है, कथा कहानी है। एक बात है कि पौराणिक जितनी भी कथाएं हैं उसमें कुछ न कुछ ज्ञान की बात है। और हर कथाकार कहानीकार का उद्देश्य ही यही होता है कि उसके माध्यम से उसको जो कहना है वो कहानी के माध्यम से कह दे, कथा के माध्यम से कह दे। तो ये सारी बातें हैं, ढेर सारी बातें हैं। तो अब समय तो हो गया, और जो
कहना था, जिस जिसके बारे में बोलने की बात थी तो बोल ही दिया हूँ। तो इजाज़त दीजिए। नमस्कार और धन्यवाद सुनने के लिए भी।